जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टू बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर आपको डिबेंचर्स की ओपनिंग वैल्यू 4 लाख दे रखी है, क्लोजिंग वैल्यू 5 लाख दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है। करंट ईयर आपका 2021 है, 2021 है, मतलब यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। अगर डिबेंचर के इशू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग वैल्यू में निकलता है, यानी 4 लाख का 10% 40,000। अगर डिबेंचर ओपनिंग डेट पे इशू हुए हैं तो इंटरेस्ट निकलेगा क्लोजिंग वैल्यू पे, यानी 5 लाख का 10% 50,000। अगर डिबेंचर क्लोजिंग डेट पे इशू हुए हैं तो इसका मतलब इंटरेस्ट निकलेगा ओपनिंग वैल्यू पे, यानी कि 4 लाख का 10% 40,000। अगर डिबेंचर जो है मिड में इशू हुए हैं तो आधे साल का 4 लाख पे निकालेंगे, आधे साल का 5 लाख पे निकालेंगे, यानी 20,000 और 25,000 यानी 45,000। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओपनिंग पे निकालना चाहिए, ओपनिंग डेट पे इशू हुए हैं तो क्लोजिंग पे निकालना चाहिए, क्लोजिंग डेट पे इशू हुए हैं तो ओपनिंग पे निकालना चाहिए, मिडिल में इशू हुए हैं तो आधे साल का ओपनिंग पे और आधे साल का क्लोजिंग पे, जुलाई में इशू होते तो 3 महीने का ओपनिंग पे 9 महीने का क्लोजिंग पे, जनवरी में इशू होते तो 9 महीने का ओपनिंग पे और 3 महीने का क्लोजिंग पे।